तो एफिशिएंसी का सिंपल टर्म क्या दिया गया है, एफिशिएंसी इक्वल्स टू आउटपुट अपॉन इनपुट इन टर्म्स ऑफ पावर। पावर के मेजरमेंट में आउटपुट अपॉन इनपुट, इफ वी मल्टीप्लाई 100 देन दिस विल रिप्रेजेंट द परसेंटेज एफिशिएंसी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये चीज़ याद रखनी, आउटपुट अपॉन इनपुट मल्टीप्लाइड बाय 100। आउटपुट इज V2I2 कोसाइन ऑफ I2। अब यहाँ आउटपुट, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस लॉसेस। ठीक है, एक याद रखिएगा, ट्रांसफार्मर के केस में हम कंसीडर करते हैं कि वी आर स्टैंडिंग ओवर द सेकेंडरी साइड। तो सेकेंडरी साइड पे हमें क्या मिलेगा, आउटपुट ही तो मिलेगा। तो आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस लॉसेस। ठीक है, हाउ मेनी लॉसेस आर देयर, 2 बेसिक लॉसेस हैं, बाकी 2 लॉसेस को हमने नेग्लेक्ट कंसीडर करके रखा हुआ है। तो 2 बेसिक लॉसेस हैं। तो फर्स्ट वन इज आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस द आयरन लॉस एंड द कॉपर लॉस। ठीक है, अब यहाँ कॉपर लॉस देख लेते हैं क्या होता है। कॉपर लॉस, सिंस कॉपर बाइंडिंग इज यूज्ड, तो आई स्क्वायर आर लॉसेस कौन से बोले जाएंगे, कॉपर लॉस बोले जाएंगे। अब यहाँ देखो कॉपर लॉस I1 स्क्वायर R1 प्लस I2 स्क्वायर R2 इज द कॉपर लॉस। ठीक है, इफ वी रेफर्ड ऑल द वैल्यू टू सेकेंडरी साइड, तो सेकेंडरी साइड में जब रेफर किया तो आया I2 स्क्वायर Re2, so this will be the copper loss। ठीक है, and these are the variable losses। variable losses कौन से होते हैं, which depends on the loading condition and copper loss depend on the load। load means the load current, तो load current के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तभी ये क्या है, variable loss। तो अब हम यहाँ पे जो एफिशिएंसी का टर्म है, एफिशिएंसी को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि एफिशिएंसी इज V2 I2 cos of phi2, this is the output, divided by V2 I2 cos of phi2 plus iron loss and the copper loss। ठीक है, तो ये एफिशिएंसी का टर्म आया। एट फुल लोड, फुल लोड के लिए फुल लोड करंट को कंसीडर करना पड़ेगा। सेकेंडरी करंट इज फुल लोड सेकेंडरी करंट, दैट इज I2FL से रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो फुल लोड पे एफिशिएंसी एट फुल लोड इक्वल्स टू V2 I2 फुल लोड कोसाइन phi2 डिवाइडेड बाय V2 I2 फुल लोड कोसाइन ऑफ phi2 प्लस PI प्लस I2 फुल लोड स्क्वायर RE2। क्लियर? So this is the efficiency at full load condition for any fraction m with respect to the full load। For example, full load current is 10 ampere, clear? And we are talking about the half load current, half of the full load। तो वो कितनी एम्पियर हो जाएगी, 5 एम्पियर के लिए, ऐसे कोई बात कर रहे हैं। For any fraction for any fractional full load current and this fraction value is m। मान लीजिए ये फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, m है। इसका मीन क्या हुआ, वी आर टॉकिंग अबाउट द हाफ लोड करंट, हाफ लोड टू द फुल, हाफ ऑफ द फुल लोड करंट। तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। 75% मीन्स 3/4 हो जाएगी। तो ये हमारे पास में m का सिग्निफिकेंस है। तो इस कंडीशन पे एफिशिएंसी कितनी आएगी, एफिशिएंसी हमारे पास में आ जाएगी, इधर पे हमें क्या रखना है, m टाइम्स ऑफ I2 फुल लोड। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास में m टाइम्स I2 फुल लोड रखना है। ये हमारे पास में सिचुएशन है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फॉर एनी कंडीशन m और x, तो हम लिख सकते हैं m
V2I2 full load cos phi 2 divided by M V2I2 full load cos of phi 2 plus pi plus m square PCU. ठीक है, m square PCU, वन थिंग इट इज PCU फुल लोड. तो इधर पे क्या लिख दिया हमने, PCU फुल लोड लिख दिया. तो इधर पे एक और चीज पता चलती है कि एज द लोडिंग चेंजेस दिस फैक्टर द आयरन लॉस रिमेन्स कांस्टेंट बट कॉपर लॉस चेंजेस बाय स्क्वायर ऑफ द लोडिंग फैक्टर. ठीक है, अगर कॉपर हमारे पास में लोडिंग करंट हाफ होती है तो कॉपर लॉस क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा. अगर लोडिंग करंट 2 टाइम्स होती है तो कॉपर लॉस क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा. ये चीज़ हमें यहाँ से दिखाई पड़ती है. ठीक है, तो यही चीज़ हमें क्या करना है, ध्यान रखना है. नेक्स्ट थिंग इज, एक और कंडीशन देखते हैं, कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी. maximum efficiency. Clear? So the condition for maximum efficiency, the efficiency eta equals to V2I2 at any loading condition. हमने I2 करंट कंसीडर की है, V2I2 cos phi 2 divided by V2I2 cos phi 2 plus pi plus I2 square RE2. Is that clear? Divide I2 on both numerator and denominator, we get V2I2 cos phi 2 divided by V2 cos phi 2 plus pi upon I2 plus I2 RE2. This is the term of efficiency. Clear? One thing is there, it is a constant value. ये constant value है, doesn't depends on load. It is also constant value. These values, तो यहाँ पे क्या है, efficiency का maximum हो सकती है. Efficiency will be maximum when either the numerator is maximum or the denominator is minimum. तो efficiency हमारे पास में कब होगी, या तो ये numerator हमारे पास में क्या हो जाए, maximum हो जाए, या denominator हमारे पास में क्या हो जाए, minimum हो जाए. तो denominator अगर minimum हो जाए तो उसकी condition क्या है, तो उसकी condition हमें दिखाई पड़ेगी for maximum efficiency d over di2 denominator should be equals to 0. ठीक है, डेरिवेटिव लें तो d over di2 pi upon I2 plus I2 RE2 equals to should be equals to 0. So इधर से आया minus of pi upon I2 square plus RE2 equals to 0 और pi upon I2 square RE2. So this pi is the iron loss and this I2 square RE2 is the copper loss. So efficiency will be maximum when the both iron loss and copper loss becomes equal to each other. Efficiency तब maximum होगी जब दोनों iron और copper loss क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के equal हो जाएंगे. या हम ऐसे बोल सकते हैं at maximum efficiency
iron loss equals to copper loss, or the constant losses equals to the variable loss. So this is the condition for maximum efficiency where the constant losses is equals to the variable loss. तो constant losses जब variable loss के बराबर हो जाएंगे तो efficiency क्या हो जाएगी, maximum हो जाएगी. Now we are moving to determine the values of current and the maximum efficiency. ठीक है, expression of the current and KVA rating at maximum efficiency. तो maximum efficiency में current क्या एक्सप्रेशन निकल के आता है और केवीए कितने निकल के आती है उसके लिए बात करेंगे. तो अभी हमने पढ़ा हुआ है कि एट मैक्सिमम एफिशिएंसी द कांस्टेंट लॉसेस इक्वल्स टू द हमारे पास में वेरिएबल लॉसेस. तो हमारे पास में हमने अभी पढ़ के रखा हुआ है, क्या पढ़ के रखा हुआ है, I2 RE2 स्क्वायर RE2 इक्वल्स टू PI. ये सिचुएशन हमने पढ़ के रखी हुई है. ठीक है, एट मैक्सिमम एफिशिएंसी हमारे पास में, तो देखें तो ये कंडीशन हमारे पास में क्या है, मान लीजिए ये हमने जो एक्सप्रेशन पढ़ के रखा हुआ है, तो करंट एट मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन इज I2 मैक्सिमम, वेयर I2 मैक्स, यहां समझ लीजिए I2 मैक्स, इसको कैपिटल MAX से दिखा देते हैं. ठीक है, तो ये है करंट, सेकेंडरी करंट एट मैक्सिमम एफिशिएंसी. ठीक है, तो I2 मैक्स इज सेकेंडरी करंट एट मैक्सिमम एफिशिएंसी, ऐसा केस दिया गया है. तो यहां से हमें क्या मिलेगा, दिस इज I2 मैक्स इक्वल्स टू रूट ऑफ PI अपॉन RE2 स्क्वायर, RE2 ये निकल के आया. ठीक, इस पे हमने क्या करके रखा हुआ है, इफ वी मल्टीप्लाई I2 स्क्वायर फुल लोड PI here and I2 स्क्वायर full load secondary current here, then we will get, this is the copper loss at maximum at full load condition. This expression I2FL is I2FL square multiplied RE2 is the full load copper loss. तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, so I2 max equals to what, I2FL under root PI upon PCU at full load condition. ठीक है, so this is the expression for secondary current और current at maximum efficiency. हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, inward current at maximum efficiency equals to full load current multiplied by root of PI is constant loss over the variable loss or full load copper loss. So this is the expression for the current at maximum efficiency. तो ये expression किसके लिए है, in between current at maximum efficiency and the full load current. ठीक है, ऐसे ही हम इसी expression को यूज करके हम निकालेंगे क्या, हम यहाँ से निकालेंगे कि हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं हमारे VI के रेटिंग को. तो देखो ये एक्सप्रेशन हमने यूज किया हुआ है यहाँ पे, वी आर टॉकिंग अबाउट द KVA रेटिंग, KVA रेटिंग एट मैक्सिमम एफिशिएंसी. तो we get I2 max equals to I2FL under root of PI upon PCUFL.
अब इधर पे क्या कर रहे हैं हम लोग, वी जस्ट मल्टीप्लाई, हमने अभी अभी इस एक्सप्रेशन को नोट कर रहे हैं, मैक्स इक्वल्स टू I2 फुल लोड मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ PI अपॉन PCU फुल लोड। अब यहां हम मल्टीप्लिकेशन किसका कर रहे हैं, वी जस्ट मल्टीप्लाई द V2 ओवर द बोथ द साइड। यहां पे भी हमने क्या किया हुआ है, V2 को मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी क्या कर दिया है, V2 को मल्टीप्लाई कर दिया। सो V2 I2 मैक्सिमम इक्वल्स टू व्हाट, ये हमारे पास में क्या हो गया, S at maximum efficiency. So kVA rating at maximum efficiency. This expression is kVA rating at maximum efficiency. S max equals to, this is the kVA rating at full load condition multiplied by under root of PI upon PCU full load. That means अब हमारे पास में केस कौन सा आया, तो इसको हम इन वर्ड्स में क्या लिख सकते हैं कि KVA at maximum efficiency equals to KVA at full load multiplied by under root of PI और कांस्टेंट लॉस डिवाइडेड बाय द फुल लोड वेरिएबल लॉस। तो ये क्या हो गया, इसको हमने क्या लिख दिया, आयरन लॉस डिवाइडेड बाय फुल लोड कॉपर लॉस। सो बोथ द KVA ratings and the current rating are related to the full load value बाय द मीन ऑफ अंडर रूट ऑफ आयरन लॉस ओवर कॉपर लॉस। ठीक है, अगर फुल लोड वैल्यू हमें पता हो KVA की या पता हो हमारे पास में करंट की, तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं उसमें मल्टीप्लाई करें अंडर रूट ऑफ आयरन लॉस ओवर फुल लोड कॉपर लॉस का, तो हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी का केस पता चल सकता है। ठीक है, अब हम बात करने आ रहे हैं एक सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की। तो सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, एज न्यूमेरिकल में हमें ये सारे डेटास दिए हुए हैं, तो इन्हीं डेटा के ऊपर हमें एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को क्या करना है, डिस्कस करना है। इन दिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देयर आर 4 नंबर ऑफ पार्ट, इन 4 पार्ट्स के लिए हमें क्या करना है, अलग अलग वैल्यूज़ को डिटरमाइन करना है। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल जो आपको दिया गया है इसको अच्छे तरीके से पढ़िए, उसके बाद में हम उसको यहाँ पे क्या करने आ रहे हैं, डिस्कस करने आ रहे हैं। ठीक है, तो अब इस न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करें। तो देखो इस न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग यहां मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है, इसी को हम लोग डिस्कस करने आ रहे हैं। द वैल्यू ऑफ S गिवन, क्या क्या हमें दिया गया है, द वैल्यू ऑफ S KVA रेटिंग इज गिवन एज 100 KVA ट्रांसफॉर्मर इज देयर। ट्रांसफॉर्मर हमारे पास में कितने रेटिंग का दिया गया है, 100 KVA का ट्रांसफॉर्मर दिया गया है। आयरन लॉस की वैल्यू हमें दी गई है 960 वॉट। ठीक है, फुल लोड कॉपर लॉस हमें दिया गया है, फुल लोड कॉपर लॉस। फुल लोड कॉपर लॉस मींस PCU, फॉर एग्जांपल हम इसको कंसीडर कर रहे हैं, इसकी वैल्यू हमें दी गई है 1200 वॉट। ठीक, नेक्स्ट थिंग इज, तो यहाँ से हमें क्या करना है, इन सारी चीज़ों को सॉल्व करना है। ठीक है, सो देयर इज ए एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन हमने पढ़ के रखा हुआ है। क्या एक्सप्रेशन हमने पढ़ के रखा हुआ है, द एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू P2 I2 cos ऑफ phi 2। क्लियर, यहाँ पे इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हमने देखा हुआ है जितनी भी चीज़ें दी गई हैं इन टर्म्स ऑफ फुल लोड दिया गया है। दैट मीन्स ईच एंड एवरी इक्वेशन इज डिपेंड ऑन द फुल लोड कंडीशन। तो यहाँ पे जो करंट हम लेंगे वो फुल लोड के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं। तो फुल लोड हमारे पास में, मान लीजिए अगर आप फुल लोड ऐसे मान रहे हो, तो हमने डिस्कस किया हुआ था कि फॉर एनी फ्रैक्शनल पार्ट x, तो x इज ए फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, फुल लोड का कितने फ्रैक्शन हम ले रहे हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय x V2 I2 फुल लोड cos ऑफ phi 2
प्लस पी आई प्लस एक्स स्क्वायर पी सी यू, वे पी सी यू रिप्रेजेंट द फुल लोड कॉपर लॉस. PCU is not only the copper loss, it is the full load copper loss. यहाँ हमने PCU से full load copper loss को represent किया हुआ है. ठीक है, अब पहला जो हमारे पास में पॉइंट है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट थिंग. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट इज वी हैव टू कैलकुलेट द फुल लोड वैल्यू. फुल लोड के लिए सिचुएशन बात करनी, तो देखो फुल लोड एफिशिएंसी का केस है. एट फुल लोड full load condition means the value of x equals to 1, because x is the fraction of full load and we are talking about the full load. So x equals to 1. x की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई. और दिया गया है क्या? cosine of phi 2. For unity power factor we have to calculate the efficiency. So cosine of phi 2 equals to 1. So we are going to substitute all these values. So efficiency at full load equals to the value of x equals to 1. So value of x equals to 1 multiplied by V2I2 full load. It is the kVA rating. तो kVA rating हमें कितनी दी गई है? 100 kVA का ट्रांसफॉर्मर है. So 100 multiplied by 10 raised to the power 3 multiplied by the cosine of phi 2. The power factor is 1. So 1 divided by again this value 1 into 100 multiplied by 10 raised to the power 3 multiplied by 1 plus PI 960 watt plus full load copper loss, and the full load copper loss is given as 1200. So it is 1200. When we solve this particular question, जब हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, then we will get the full load efficiency equals to 97.88%. Then the answer will be 97.88%. So this is the answer for पार्ट नंबर 1. पार्ट नंबर 1 में हमें ये आंसर मिलेगा 97.88%. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में जो चीज दी गई है, अब बी पार्ट इसका क्या बोल रहा है? एज पर द बी पार्ट, बी पार्ट में हमें बोला गया है हाफ लोड कंडीशन. Half load condition means now the value of x equals to 1 upon 2. X is the fraction of full load and full load के लिए बात नहीं कर रहे हम, half load के लिए बात कर रहे हैं. So x equals to 1 upon 2 and we have given the power factor as cos phi equals to 0.8. Clear? So the efficiency at half load equals to what? X equals to now 1 upon 2 multiplied by the kVA rating 100 into 10 raised to the power 3 multiplied by the power factor 0.8 divided by 1 upon 2 into 100 into 10 raised to the power 3 multiplied by 0.8 plus PI. PI is again 960 watt. It is a constant value. So 960 watt plus x equals to now 1 upon 2 square multiplied by 1200. Then we will get the half load efficiency is 96.94%. So the efficiency at half load condition equals to 96.94%. This is the answer for efficiency when we are considering half load एंड पावर फैक्टर एज 0.8. ठीक है, तो ये हमारे पास में एफिशिएंसी का केस आया. नेक्स्ट सी पॉइंट के लिए देख लीजिए एक बार. ठीक है, जब हम सी पॉइंट के लिए बात करते हैं, पॉइंट सी, सो लोडिंग इज 75% ऑफ फुल लोड.
loading is 75% of full load, so the value of x equals to now 75%, that means 3/4. x की वैल्यू कितनी आ गई? 3/4, and the power factor in this case is given as 0.7. पावर फैक्टर कितना दिया गया है? 0.7 हमारे पास में पावर फैक्टर दिया गया है. सो अगेन सब्स्टिट्यूट n at 75% of full load equals to what? The value of x equals to 3/4. The value of x equals to 3/4. So 3/4 multiplied by again 100 into 10 raised to the power 3 multiplied by cosine phi 0.7 divided by 3/4 multiplied by 100 into 10 raised to the power 3 multiplied by 0.7 plus pi remains constant, and the value of pi is 960 plus 3/4 square multiplied by 1200. So in that case we will get efficiency as 96.98%. ठीक है, तो एफिशिएंसी हमारे पास में कितनी आएगी? 96.98% आ जाएगी एफिशिएंसी इस केस में. ठीक, सो यहाँ पे हमने देखा कि अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू द वैल्यू ऑफ x चेंजेस, and as per this value changes our efficiency changes according to the value of cos phi as well. ठीक है, अब जो अगला केस हमें दिया गया है वो केस हमें जरा ध्यान से देखना है. पॉइंट नंबर डी. तो डी हमसे पूछा गया है कि द केवीए रेटिंग व्हेन मैक्सिमम एफिशिएंसी अकर्स. ठीक है, केवीए रेटिंग जब मैक्सिमम एफिशिएंसी अकर करती है, तो अभी हमने पढ़ा हुआ है द केवीए रेटिंग व्हेन मैक्सिमम एफिशिएंसी अकर्स इफ वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट एस मैक्स. सो एस मैक्स इक्वल्स टू एस एट फुल लोड मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ पी आई अपॉन पी सी यू, where PCU is the full load value of copper loss. So this value is 100 kVA multiplied by under root of 960 divided by how much value? 1200 value. ठीक है, तो जो S max की वैल्यू आई, so S max इक्वल्स टू, ये वैल्यू हमारे पास में निकल के आएगी 89.44 kVA. So the kVA rating at maximum efficiency occurs equals to 89.44 kVA. ये निकल के आएगा. ठीक है, इसमें एक और पार्ट हमें दिया गया है, पार्ट नंबर ई, where we have to calculate द एफिशिएंसी, मैक्सिमम एफिशिएंसी. तो मैक्सिमम एफिशिएंसी में क्या है? मैक्सिमम केवीए रेटिंग लिखनी है. ठीक है, और उसके हिसाब से हमें क्या करना है? उसको सॉल्व करना है. ठीक, तो ई पॉइंट के लिए तो मैक्सिमम केवीए इक्वल्स टू 89.44 केवीए. तो देख लेते हैं. नाउ द पार्ट नंबर ई इज द मैक्सिमम एफिशिएंसी. सो द मैक्सिमम एफिशिएंसी इक्वल्स टू, देखो भाई, मैक्स. ठीक है, अब यहां क्या है? यूनिटी पावर फैक्टर का केस दिया गया है. पावर फैक्टर हमें दिया गया है. पावर फैक्टर इज गिवन एज cos phi 2 इज नाउ 0.85. ठीक है, तो केवीए रेटिंग कौन सी? एस मैक्स मल्टीप्लाइड बाय द cos phi 2 डिवाइडेड बाय maximum kVA rating multiplied by cos phi 2. This is V2I2 cos phi 2, V2I2 cos phi 2 plus maximum efficiency. Maximum efficiency occurs when both the iron loss and copper loss are equal to each other. Copper loss को निकालने की यहाँ ज़रूरत नहीं है. At maximum efficiency both the PI equals to
PC इक्वल टू ईच अदर, या यहाँ पे कॉपर लिख लें, तो कॉपर का मीन क्या हुआ कि मैक्सिमम एफिशिएंसी के केस के लिए बात कर रहे हैं, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इन दैट केस Pi प्लस P कॉपर को लिख दिया सीधे सीधे 2 इंटू Pi। इज दैट ओके? सो वैल्यूज रखा, तो वैल्यू हमारे पास में एस मैक्स के कितने निकल के आई थी, 89.44, एंड द पावर फैक्टर इज गिवन एज 0.85 divided by 89.44, 0.85 plus 2 multiplied by the value of Pi is 960. So maximum efficiency equals to what? 97.53. तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन आ जाएगी कि मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी होगी हमारे पास में, 97.53 होगी। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन हमें पेपर में देखने को मिलेंगे, और इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो गया, ऐसे ही क्वेश्चन कई पार्ट्स होंगे जिनमें हमें क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। ठीक है, अब यहाँ एक चीज़ और देख लीजिए, मैक्सिमम एफिशिएंसी का केस ही हमें देखना है, डिस्कस करना है। अभी हमने देखा मैक्सिमम एफिशिएंसी अकर करती है तो एक कंडीशन आएगी जहाँ पे मैक्सिमम एफिशिएंसी का अकरेंस हो जाएगा, लोडिंग के ऊपर डिपेंड कर रही है मैक्सिमम एफिशिएंसी हमारे पास में। तो देखते हैं कि मैक्सिमम एफिशिएंसी और एफिशिएंसी और लोड के बीच में जब हम कर्व प्लॉट करेंगे तो वो कैसा आएगा। देखो, व्हेन वी आर गोइंग टू प्लॉट आवर कर्व बिटवीन लोड एंड द एफिशिएंसी, ठीक है, लोड और एफिशिएंसी के बीच में कर्व प्लॉट करोगे, दैट विल बी लाइक दिस। ठीक है, एट दिस लोड रिप्रेजेंट, ये लोड क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा हमारे पास में जहां पे मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या कर रही है, अकर कर रही है। इस जगह पे एफिशिएंसी कैसी होगी, एफिशिएंसी इज द मैक्सिमम एफिशिएंसी। ठीक है, मैक्सिमम एफिशिएंसी आल्सो डिपेंड्स ऑन द पावर फैक्टर, पावर फैक्टर के ऊपर भी मैक्सिमम एफिशिएंसी डिपेंड करेगी। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी एक्सप्रेशन से ही हमें पता चलेगा कि एज द पावर फैक्टर इंक्रीजेस the value of maximum efficiency increases for corresponding load। तो अगर हम अलग अलग कंडीशंस के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, तो इसका मीन क्या है, इन दिस केस cos phi 2 decreases the power factor here in first situation, second condition and here, take the power factor of this is least and that one is the most। तो जैसे जैसे पावर फैक्टर को हम इंप्रूव करते आएंगे, करस्पॉन्डिंग लोड के लिए मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या होती आएगी, इंप्रूव होती आएगी। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द लॉसेस एंड द एफिशिएंसी केस। इफ यू वांट टू नो more thing about the losses, there are various losses, there are various condition as well, then you can write me through the email or you can write on the chat box as well, जो हमारे पास में नीचे दिया गया है चैट बॉक्स, वहाँ पे आप या तो हमारे पास में क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, अदरवाइज मुझे आप ईमेल भी कर सकते हैं। बट दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट दीज टू टॉपिक्स। थैंक यू। This information is important to all of you, then please subscribe the channel and like and share the videos. Thank you so much.